बिहार लैंड सर्वे पर क्या बुरा फंस गए नीतीश? पटना हाईकोर्ट तक क्यों पहुंचा यह मामला? पटना हाईकोर्ट के वकीलों का लैंड सर्वे का विरोध क्यों? कहीं चाचा भतीजा, कहीं सगे भाई तो कहीं चचेरे भाई फिलहाल आपस में सिर फुटवल करते कई जगह नजर आ जाते हैं। जमीन पर हक की लड़ाई करते दिख रहे हैं। मामला है बिहार लैंड सर्वे का, जिसके शुरू होते ही बिहार में बहसबाजी और मारामारी की खबरें आम हैं। आम जनता बुरे हाल में है, लेकिन आप ये जानकर चकित हो उठेंगे कि जिस सर्वे को लेकर बिहार सरकार खुद को इतना गंभीर दिखा रही है, उसके पास ही जमीनों के कागजात नहीं है। ऐसा हम नहीं, पटना हाईकोर्ट के वकीलों का कहना है। पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने बिहार की नीतीश सरकार को बुरा फुसा दिया है, क्योंकि अब वो बिहार में हो रहे लैंड सर्वे के खिलाफ उतर चुके हैं। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार सिंह, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। दरअसल पटना हाई कोर्ट के वकीलों ने बिहार लैंड सर्वे पर सवाल उठा दिए हैं। वकीलों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जब सरकार के पास ही जमीनों के कागजात नहीं है तो आम लोगों को अपने पूर्वजों की जमीन के डिटेल आखिर मिलेंगे कैसे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट योगेश चंद्र वर्मा और कृष्णा प्रसाद सिंह ने मीडिया के सामने कहा है कि जमीन के सर्वे के नाम पर लोगों को आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जमीन के मालिकों से तो कागजात मांगे जा रहे हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि सरकार के पास ही जमीनों के कागजात नहीं है। दोनों वकीलों ने इस बारे में आगे कहा है कि कैडेस्ट्रल और रिविजनल सर्वे के बाद जब भारत आज़ाद हो गया था, तब जमींदारों ने जमीन का रिटर्न दाखिल किया था। उसी से ये जानकारी मिलती है कि कौन सी जमीन किसकी है और किसके पास है। लेकिन आज हालात ये हैं कि कई जिलों में जमींदारों के रिटर्न है ही नहीं। इतना ही नहीं, कई प्रखंडों में तो जमाबंदी के रजिस्टर 2 का पेज ही या तो गायब है या फिर फटा हुआ है। ऐसे में पटना हाई कोर्ट के वकीलों का साफ तौर पर कहना है कि सबसे पहले सरकार को जमींदारों के रिटर्न को पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए, ताकि सबको ये पता चल सके कि 1950 में कौन सी जमीन किसके पास थी। पटना हाई कोर्ट के वकील आगे बताते हैं कि फिलहाल रिविजनल सर्वे के बाद जो खतियान तैयार हुआ है उसी को आधार माना जा रहा है, लेकिन रिविजनल सर्वे के बाद कई जमीनों की बिक्री हो चुकी है। वहीं खतियान के नाम के आधार पर लोग अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन ये मालूम नहीं चल पा रहा है कि जिस जमीन पर दावा ठोका जा रहा है उस जमीन को तो दावा करने वाले पूर्वजों ने बेच दिया था। बिहार लैंड सर्वे में एक और पेज फंस रहा है, जो कि सबसे बड़ा है। वो ये है कि जो लोग अपने गांवों को छोड़कर शहरों में कमाने निकल चुके हैं, उनकी जमीन को आसपास के जमीनों के मालिकों या फिर उनके ही भाई पट्टेदारों ने अतिक्रमित कर लिया है या फिर बेच भी दिया है। ऐसे में एरियल सर्वे के दौरान जमीन की एक्चुअल माप के बजाय कम जमीन दिखाई देगी। पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि बिहार सरकार ने लैंड सर्वे का काम जल्दबाजी में उठाया है। साथ ही ये भी मांग की है कि इसको तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। साथ ही पटना हाई कोर्ट के वकीलों ने सुझाव भी दिया है कि पहले तो राजस्व रिकॉर्ड, जिसमें खतियान, वंशावली, रजिस्टर 2 और जमीन राजस्व रसीद को दुरुस्त किया जाना चाहिए। उसके बाद ही भूमि सर्वे का काम शुरू करना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।